स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्लास 12 फिजिक्स का पार्ट 6 है। अगर इससे पहले हम 5 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 बना चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब वो न्यूमेरिकल करेंगे, मोस्टली न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। इसमें आपसे क्या पूछा गया, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन नोट, जिसे आप क्या बोलते हैं एप्सिलॉन नोट, विद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। विद्युतशीलता का विमीय समीकरण यानी कि आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशन समीकरण निकालनी है आपको, डायमेंशन इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास, एक 2022 में आया था और एक 2020 में आया। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो तो स्टैंड आप जब भी क्वेश्चन, हम आपको हर लेक्चर में बता चुके हैं, जब भी आप एग्जाम में बैठे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमसे बोला गया आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल। आप सब जानते हैं आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की सहायता से एप्सिलॉन नोट की विद्युतशीलता का विमीय समीकरण निकालना है। यानी कि आपको एप्सिलॉन नोट का क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला। और किसकी सहायता से, यह भी आपसे बोला गया विद्युत बल की सहायता से। किसकी सहायता से, विद्युत बल की सहायता से। आप जानते हैं विद्युत बल किसे कहते हैं, कूलाम के नियम को ही क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। कूलाम का नियम कौन कौन से आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। अगर दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो हमें क्या निकालना है, आप सब जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखा आप कैसे करेंगे, सॉल्यूशन आप बहुत ध्यान से देखें इसका। देखो हम जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टैंड आप बहुत ध्यान से देखें, जहां पर F क्या है, फोर्स। आप सब जानते हैं F होता है फोर्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या है, ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है। ये भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आप इसे यहां लिख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9 × 10⁹। देखो याद करने का तरीका क्या है, जो 9 यहाँ है वही पावर में है, 9 × 10⁹। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, किसके इक्वल होता है, 9 × 10⁹। तो ये आपको याद रखना है। अब सर क्यू क्या है, क्यू होता है आवेश, क्यू क्या है, आवेश। और आर क्या है, डिस्टेंस, किसके बीच की, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। देखो Q1 Q2 क्या है, Q1 पहला आवेश है, Q2 दूसरा आवेश है, और R है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा जो फॉर्मूला है, कूलाम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें एप्सिलॉन नोट चाहिए। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन नोट। क्या चाहिए हमें, एप्सिलॉन नोट। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो हम आपसे अगर बहुत ध्यान से देखें, आप क्या करेंगे, देखो पहले सबसे पहले इसके नीचे 1 मान लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 1। हमें जो वैल्यू चाहिए एप्सिलॉन नोट की चाहिए, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू निकालनी है। आप ऐसे मान लीजिए। हम इसका मात्रक भी आपको बताएंगे, मात्रक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मात्रक देखते हैं, मात्रक से डायमेंशन फॉर्मूला आसान है निकालना। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं, देखो आपके सामने ऐसे लिख रहा हूं x/3 और यहाँ पे लिख रहा है 8/2। अगर इक्वल में है, अगर इक्वल में है, देखो ये दोनों चीजें काय में, इक्वल में। तो आप अगर आप यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए, तो मुझे x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके मैं डायरेक्ट इंटरचेंज कर लूंगा। ऐसे इंटरचेंज, मैं इसकी जगह इसे रख लूंगा। देखो x को टो की जगह ले जाएंगे और सब चीज ऐसे रहने देंगे, और टो को x की जगह ले आएंगे। इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। क्या बोलते हैं, इंटरचेंज करना। तो टो को कहां ले जाएंगे, x की जगह पर, और x कहां जाएगा, टो की जगह पर। क्या बोलते हैं इसे, इंटरचेंज करना। एक और एग्जांपल बताते हैं आपको, 5/8 और यहाँ पे क्या है 3/y, और मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। ये केवल काय में कंडीशन होगी अप्लाई, ये केवल इक्वल में कंडीशन होगी, काय में, इक्वल में। तो आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बताया, इससे इंटरचेंज कर दीजिए, इसे क्या कर दीजिए, इंटरचेंज। तो y इक्वल टू y 5 की जगह आ जाएगा, और सब चीज ऐसी रहेगी। y किसकी जगह आ जाएगा, 5 की जगह, और 3/8। तो हमने क्या बताया आपको, y की जगह क्या आ जाएगा, 5, और 5 की जगह y। इसे बोलते हैं इंटरचेंज करना। तो हम देखो यही अप्लाई करने वाले हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, f की। ये काय में है, डिवाइड में, और ये काय में है, इक्वल में। देखो इक्वल में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
एप्सिलॉन नोट और एफ को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे हमने आपको यहाँ बताया। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ ले जाइए आप, इक्वल टू 1/4 पाई, ऑलरेडी ऐसी रहती है, सब चीज ऐसी रहती है, जैसे यहाँ पे और चीज 8 ऐसी है तो आपने सब चीज ऐसी रहती है। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, आपको क्लियर हो चुका होगा। और सब चीज ऐसी ऑलरेडी ऐसी जो भी है, जैसे भी है ऐसी आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको बताया इंटरचेंज करना, डायरेक्ट करना सीखे आप। एप्सिलॉन नोट की जगह आप यहाँ पे क्या लेंगे, एफ को आपने इंटरचेंज कर दिया, किससे, एफ से। तो ये आप चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब स्टूडेंट आप सब जानते हैं, देखो ये जो 1/4 पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, ये क्या है, कांस्टेंट नंबर। और कांस्टेंट नंबर का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई डायमेंशन होता है, ना तो कोई विमेय सूत्र होता है और ना ही कोई मात्रक होता है। तो कांस्टेंट को हम हटा देंगे, कांस्टेंट क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा 1/f। यहाँ पे क्या बचा, ओनली 1/f। ये 4 पाई कांस्टेंट है, इसे हमने हटा दिया क्योंकि इसका कोई मात्रक ही नहीं होता। और यहाँ पे क्या है Q1, यहाँ पे क्या है Q2 और अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके इक्वल चल रहा है सर, ये चल रहा है एप्सिलॉन नोट के इक्वल। ये किसके इक्वल चल रहा है, एप्सिलॉन नोट के इक्वल। ये आपने नोट कर लिया होगा, देखो अब इसे रफ कर देते हैं यहाँ से। ये किसके इक्वल चल रहा है, एप्सिलॉन नोट के इक्वल। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे आप इसे यहाँ लिख लीजिए, आप इसे यहाँ लिख लेंगे। एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल आ चुका है, 1/f Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, सर क्यों है आवेश, क्यों क्या है सर, आवेश। और हम सब जानते हैं आवेश का जो मात्रक होता है सर वो होता है कूलाम, और जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है सर सी से। आर है सर दूरी, आर क्या है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मात्रक होता है सर मीटर, और मीटर को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल m से। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और एफ क्या है सर, एफ है यहाँ पे फोर्स, जिसे आप कहते हैं बल, क्या है बल। और बल का जो मात्रक होता है सर वो होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। और न्यूटन को रिप्रेजेंट करा जाता है सर कैपिटल एन से, क्या करा जाता है, कैपिटल एन से। तो आप बहुत ध्यान से देखें, अब एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/f का मात्रक क्या होता है, f क्या है सर, फोर्स। क्लास 9 में आप पढ़ के आ चुके हैं, फोर्स, f क्या है, फोर्स। और फोर्स का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो हम f की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे n, यहाँ पे क्या आ चुका है, n। देखो यहाँ से f का मात्रक क्या आ चुका है, न्यूटन। हम ऐसे कह देंगे एप्सिलॉन नोट का मात्रक, देखो इसका मात्रक क्या आ चुका है, 1/n यानी कि न्यूटन। ये क्या है, न्यूटन। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। Q1 क्या है सर, आवेश। और आवेश का मात्रक हम बता चुके हैं क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। इनटू दूसरा आवेश Q2 आवेश, तो Q2 भी तो आवेश ही है, इसका मात्रक भी कूलाम, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है सर, दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है सर, मीटर, तो आप मीटर। अब इसका स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे, जब इसका स्क्वायर है तो आपको कोई शर्म लग रही है स्क्वायर करने में तो आप भी कर देंगे। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर c की c में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। और n के हम स्क्वायर में करेंगे तो यह आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एप्सिलॉन नोट का मात्रक आ चुका है वो क्या आ चुका है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या आ चुका है। देखो मात्रक से निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रक भी याद होने चाहिए। हो सकता है अब के एग्जाम में मात्रक पूछे जाए तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या है इसका मात्रक। हम ऐसे भी लिख देते हैं आपके सामने, कूलाम का स्क्वायर अपॉन ये क्या है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है इसका मात्रक। तो हमने एप्सिलॉन नोट का मात्रक देखा, अभी हमने क्या देखा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक। अब डायमेंशन यहां से निकालेंगे, डायरेक्ट डायमेंशन यहां से निकालेंगे। तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करें और इसे सबको नोट कर लें, फिर इसके डायमेंशन देखते हैं। तो स्टैंड आपने सामने ये नोट कर लिया होगा। अब इसका मात्रक देखते हैं, देखो आपने ये सब नोट कर लिया होगा। अब हम इसके मात्रक देखते हैं, तो हम इसका मात्रक याद रखें आप बस। अब इसका मात्रक देखते हैं, सब चीज रफ कर देते हैं यहां से। तो देखो हमारे सामने क्या आया मात्रक, तो पहले से यहां लिख लेते हैं, देखो आपके सामने। तो मात्रक आया सर कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे मात्रक नहीं पूछा गया इसमें, ये क्या है, ये मात्रक है, ये यूनिट है, ये क्या है, मात्रक यानी कि यूनिट। हमसे क्या पूछेगा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन भी यहां से निकालना आसान है, इसलिए हम यहां से करा रहे हैं, दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो डायमेंशन, अब देखो कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, तो कूलाम किसका मात्रक है, कूलाम किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे सर आवेश का। और आवेश की विमा क्या होती है, तो आप डायरेक्ट याद रखें
नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कैसे आई है। तो आवेश की विमा होती है, ये आपको बता देते हैं। आवेश की विमा, आवेश की विमा होती है एटी। क्या होती है? एटी। आवेश की विमा क्या होती है? एटी होती है। अगर हम बल की विमा की बात करें, बल की विमा की बात करें, बल की विमा होती है, क्या होती है बल की विमा? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर। अगर हम दूरी की विमा की बात करें, डिस्टेंस की, किसी प्रकार की दूरी हो, दूरी की विमा की बात करें तो दूरी की विमा होती है कैपिटल एल। क्या होती है? कैपिटल एल। और इन्हें हम इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके दिखाते हैं। देखो आपको क्या याद रखना है, आवेश की विमा, आवेश की विमा क्या होती है सर? एटी। बहुत ध्यान से देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ ना कुछ एप्सिलॉन नोट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जाएगा, एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जाएगा, एप्सिलॉन नोट की विमा पूछी जाएगी। एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जा सकता है, एप्सिलॉन नोट की विमा और एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपको हम तीनों ही बताएंगे। देखो आवेश की विमा क्या है? एटी। अब बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू। दूरी का मात्रक क्या होता है? एल। तो ये आपको सब चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो कुलाम, कुलाम की ये क्या है? कुलाम। और कुलाम आवेश की विमा क्या होती है? एटी। आवेश की विमा होती है एटी। और जब इसका स्क्वायर है तो आपको कोई दिक्कत है स्क्वायर करने में? तो आप कहेंगे नहीं सर, तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर करेंगे। अब देखो एन क्या है? न्यूटन। एन क्या है? न्यूटन। और बल की विमा क्या होती है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। माइनस भी आपको लगाना है। अब यहाँ पे देखिए एम क्या है? मीटर। और मीटर की विमा एल, एल स्क्वायर। तो आप सोल्व कर लेंगे, बस आप सोल्व कर दीजिए। सोल्व कैसे करेंगे? देखो जो भी नीचे है सब ऊपर ले जाइए। पहले आप स्क्वायर खोलिए। देखो आपके सामने इस तरीके से लिख रहा है एक्स वाई की पावर एम। तो आप सब जानते हैं ये जो पावर है हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम और वाई की पावर एम। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपके सामने इस तरीके से लिख रहा, पावर अलग अलग लिख लीजिए। तो हम ए की विमा अलग लिख लेंगे, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर, ए की पावर टू या टी की पावर टू, ऐसे कह सकते हैं। एम एल टी माइनस टू, आप इसे सब चीज को एक करके लिखिए। ये इसे आप एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, आप इसे ऐसे लिखिए एल स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक एल की पावर 1 है और एल की पावर 2 है। तो जब बेस सेम होते हैं, दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं। देखो आपने सबने पढ़ा होगा, यहाँ पे एल की पावर 1 है और यहाँ पे एल की पावर 2 है, तो दोनों के बेस सेम क्या है? आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। बेस जब सेम होते हैं तो कितनी हो जाएगी? एल की पावर 3। कितनी हो चुकी है? एल की पावर 3। एम एल, एल की पावर 3। टी की पावर कितनी है? माइनस के 2, टी की पावर माइनस 2। अब आप सब चीज को ऊपर ले जाइए। आप क्या करेंगे? इन्हें सब चीज को ऊपर ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? सब चीज को ऊपर। देखो डायमेंशन निकलने का जनरल फॉर्म क्या होती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले आप m को लिखेंगे, m की पावर a हो सकती है, फिर आप l को लिखेंगे, l की पावर b हो सकती है, फिर आप t को लिखेंगे, t की पावर c हो सकती है, फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप a को लिखेंगे, a की पावर क्या हो सकती है? d हो सकती है, फिर आप थीटा लिखेंगे, थीटा आप सब जानते हैं ये हो सकती है। इस तरीके से क्लोज ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। पहले आप m को लिखेंगे, फिर l को लिखेंगे, फिर t को लिखेंगे, फिर a को लिखेंगे और फिर थीटा भी है तो थीटा को भी लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, हमने क्या सीखा? पहले हम m को लिखेंगे, तो m की पावर प्लस की 1 है नीचे, अगर ऊपर ले जाएंगे तो काय की हो जाएगी? आप कहेंगे सर माइनस की हो जाएगी। काय की हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, क्योंकि 1 पावर अगर नीचे प्लस की है तो ऊपर जाकर काय की हो जाएगी? माइनस की। अब l लिखो, अब फिर आप क्या लिखेंगे? l, तो l की पावर प्लस की 3 है नीचे, ऊपर जाकर काय की हो जाएगी? माइनस की 3, माइनस 3। अब पहले फिर क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे। देखो टी की पावर पहले ही 2 है ऊपर और टी की पावर माइनस की 2 ऊपर और चली जाएगी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखो इस तरीके से 2 पावर तो पहले ही थी और 2 और आ चुकी हैं, तो 2 और 2 4, तो टी की पावर कितनी हो चुकी है? 4। टी की पावर कितनी हो चुकी है? 4। अब आप आगे लिखेंगे ए, तो ए का स्क्वायर, ए तो पहले ही है ऑलरेडी यहाँ पे, इस तरीके से ए की पावर 2। तो हमारी जो डायमेंशन आ चुकी है वो क्या आ चुकी है? देखो ये जनरल फॉर्म होती है लिखने की। पहले आप m को लिखेंगे, m की पावर लिखेंगे, फिर आप l की पावर लिखेंगे, फिर आप t की पावर लिखेंगे, फिर आप a की पावर लिखेंगे और फिर आप थीटा की पावर। अगर थीटा भी दिया गया है जैसे आप क्लास 11 में पढ़ा है आपने, तो आप इस तरीके से लिखना सीखिए, आपको क्लियर हो चुका होगा। मान लो यहाँ पे a b c d इनकी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे a की जगह यहाँ पे 1 है, 3 है, इस तरीके से। तो आप पहले m को लिखेंगे, फिर l को लिखेंगे, फिर t को लिखेंगे, फिर a को। तो हम कह सकते हैं हमारी जो विमा आ चुकी है m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a का a स्क्वायर। ये हमारा डायमेंशन समीकरण आ चुका है। ये क्या आ चुका है? डायमेंशन समीकरण। तो ये आपका क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। आपको सब चीज की विमा याद रखनी है। देखो ये आपको बार बार यूज होगी। आवेश की विमा क्या होती है? एटी। बल की विमा क्या होती है? MLT-2। दूरी की विमा क्या होती है? कैपिटल L होती है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है।
आवेश का मात्रक क्या होता है सर? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ये भी हमने आपको बताया। बल का मात्रक क्या होता है सर? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये सब चीजें यूज हुई इसमें। और दूरी का मात्रक होता है सर मीटर। तो ये सब चीजें यूज करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, 3 नंबर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप बहुत ध्यान समझे। तो ये सब चीजें आपने अगर नोट कर ली हैं तो हम एक चीज और बता देते हैं, तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और ये सब नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो हमने 3 चीज सीखी, इससे हमने कितनी चीज सीखी? 3 चीज। एप्सिलॉन नोट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है हम आपको सभी इसी चीज में बता देंगे, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते चलेंगे आपके। देखो 3 चीज निकल के आई, हमने क्या चीज सीखी? 3 चीज सीखी। इससे क्या क्या सीखा आप देख लेते हैं। देखो हमने सर पहले देखा एप्सिलॉन नोट का मात्रक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नोट की विमा, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम अगर बात करें एप्सिलॉन नोट का मान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको न्यूमेरिकल में भी यूज करना पड़ेगा, ये आपको हर वैल्यू में आप इसे डायरेक्ट याद रखिए। देखो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या निकल के आया था, अभी हमने देखा था। एप्सिलॉन नोट का मात्रक आया सर कूलाम का स्क्वायर, क्या आया यहाँ पे? कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो आप इस तरीके से लिख लीजिए या इस तरीके से लिख लीजिए, आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसे भी लिख के आते हैं तो आप किसी भी तरीके लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नोट की विमा यह भी हमने देखी, तो ये क्या आई? m की पावर -1, l की पावर कितनी आई थी यहाँ पे? 3, t की पावर 4 -3 थी, और a की पावर 2। तो ये आई थी इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, क्या आया था? m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2, इस तरीके से। और इसका जो मान होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू होता है 8.85 गुना 10 की पावर -12 और मात्रा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आएगा। या तो आपको एप्सिलॉन नोट का मात्रक पूछा जाएगा, या आपसे एप्सिलॉन नोट की विमा पूछी जाएगी, या आपसे एप्सिलॉन नोट का मान पूछा जाएगा। ये तीनों चीजें स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालें। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, ये 4 से 5 बार ये वैल्यू पूछी जा चुकी है एग्जाम में। 8.85 गुना 10 की पावर -12, इसका मात्रक भी पूछा जा चुका है। तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर आता है एग्जाम में, तो आप ये तीनों चीजें नोट करें और इसे अपने शॉर्ट नोट्स में डालें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें पहले। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, किसकी बात करते हैं? इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आपसे तो स्टैंड अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। अब ये क्वेश्चन क्या है? देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पहले पढ़ें। हमने आपको क्या बताया? आप क्वेश्चन सोल्व तब करें, पहले उसे अच्छे से रीड करें, अच्छे से उसे पढ़ें। तो कैसे पढ़ेंगे? देखो आपसे क्या बोलेगा? एक अल्फा कण, एक क्या है? एक अल्फा कण है जिस पर 2.5 गुना 10 की पावर न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये अल्फा कण कहाँ रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है आपको, उस पर लगने वाले बल की गणना करनी चाहिए। कब पूछा गया? 2022। कब पूछा गया? 2022 में, लेटेस्ट पूछा गया है यानी कि। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ध्यान समझिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ये सेकंड का। फर्स्ट हमने देख लिया, फर्स्ट में हमने जो भी चीजें आपको बताई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सब चीज याद रखें, आप सब चीज याद रखें। तो आप देखिए, बहुत ध्यान से देखें। यहाँ पे आप क्वेश्चन में आपको जो पहले गिवन है उसे लिख लीजिए।
तो कैसे पढ़ेंगे, एक अल्फा कण, अल्फा कण किसे कहते हैं, अल्फा कण किसे कहते हैं आप ये बताइए। अल्फा कण कहते हैं हीलियम के नाभिक को, हीलियम के नाभिक को क्या बोलते हैं, अल्फा कण बोलते हैं। तो अल्फा कण यानी कि आवेश 2.5 गुना 10 की पावर, देखो अल्फा कण यहाँ पे क्या बोलेगा, एक अल्फा कण, तो आवेश कितना होता है अल्फा कण पर, आप सबको याद रखना है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये कितना आवेश होता है, 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन में जो भी आपको गिवन है पहले आप उसे लिख लीजिए। तो अल्फा कण, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होता है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब आपसे बोलेगा 2.5 गुना 10 की पावर 5 न्यूटन कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र आप ये बताइए विद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे सर कैपिटल ए से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। तो ए इक्वल टू कितना जाएगा 2.5 गुना 10 की पावर 5 कितना जाएगा न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र में उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, आपको एफ का मान निकालना है, आपको बल निकालना है। अब आप बल के दो फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं, आपने बल के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था एफ बराबर ई अपॉन क्यू। तो आप ये दो फॉर्मूले क्या है, अब आप ये बताइए ये फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आप ये देखिए आपको क्वेश्चन में आवेश गिवन है, लेकिन आपको डिस्टेंस यहाँ पे क्या है आर, क्या आपको आर डिस्टेंस गिवन है, तो आप कहेंगे सर नहीं, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। तो आप इसे क्या कर देंगे, कट्टम कर देंगे, क्या कर देंगे, कट्टम। अब ये क्यों लगा सकते हैं एफ इक्वल टू ए क्यू, क्योंकि हमें ई का मान गिवन है क्वेश्चन में और आवेश दिया हुआ है। जब आपको ए और क्यों दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बल निकाल सकते हैं, एफ का मान निकाल सकते हैं। देखो सॉरी से कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिखेंगे, ए बराबर होता है, ए बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, ऐसे लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पे, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या है सर, ए बराबर होता है एफ अपॉन क्यू, लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एफ की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वन मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू क्यू, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा ए इंटू क्यू। देखो अल्फा कण पर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस का 19 कूलम आवेश होता है, ये आपको याद रखना है। अब आप वैल्यू रख दीजिए ए इंटू क्यू, ए का मान कितना है सर 2.5 गुना 10 की पावर 5, क्यू का मान कितना है सर 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। देखो हम आपको बार बार बता चुके हैं क्वेश्चन में पावर से सोल्व करनी है, पावर जो सोल्व होगी वो पावर से सोल्व होगी और नंबर को नंबर से सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो 2.5 इंटू 3.2, तो आप एक तरफ लिख लेंगे और ये पावर एक तरफ लिख लेंगे, 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस के 19, ये आपने एक तरफ लिख लिया। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो तो आप इसे यहाँ पे सोल्व कर लीजिए आप इसे यहाँ पे सोल्व करेंगे, आप 2.5 और 3.2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे 2.5 और 3.2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 दूनी 10, हंसी लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 1 7। तो आप सोल्व करेंगे, 5 और 5 10 होते हैं और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपने सोल्व कर लिया, देखो 2 पंजे 10, हंसी लगाएगा 2 दूनी 4 1 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 दूनी 4 1 7। तो यहाँ पे कितना आ चुका है, ये हो चुका है 8, कितना हो चुका है 8। तो आप इसे ऐसे लिख देंगे 8 गुना, अब इन्हें आपने सोल्व किया है पावर, तो 10 की पावर 5 है और 10 की पावर माइनस की 19 है, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 19 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कहेंगे सर 8 गुना, अब देखो प्लस यहाँ पे जब ऐसी पावर हो जाए तो पावर क्या होती है, बेस सेम होते हैं तो जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे 19 माइनस की और 5 प्लस की है, तो 19 माइनस की और 5 प्लस की है, तो ये जोड़ेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे कितने बचेंगे, देखो यहाँ पे कितने बचेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर कितने बचेंगे माइनस के 14, कितने बचेंगे माइनस के 14। तो 10 की पावर कितनी रह चुकी है माइनस के 14, कितनी हो चुकी है माइनस के 14। तो ये किसका मान आ चुका है, एफ इक्वल टू किसका आ चुका है, एफ का मान, और एफ का मात्रक होता है न्यूटन, कितना होता है न्यूटन होता है, कितना होता है न्यूटन। तो आप एक बार देखें कैलकुलेशन सही है क्या, एफ इक्वल टू कितना आ चुका है 8 गुना 10 की पावर माइनस के 14 न्यूटन। तो स्टैंड
आपको ये क्लियर हो चुका होगा। हमारी कितनी वैल्यू आ चुकी है, देखो 8 गुना 10 की पावर माइनस के 14 न्यूटन। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आप जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन में आपको गिवन है आप उसे लिखेंगे। तो आपको क्या दिया था, एल्फाकन दिया था, जिस पर आवेश कितना होता है 3.2 गुना 10 की पावर माइनस के 19। आपको दिया था 2.5 गुना 10 की पावर माइनस प्लस के 5 न्यूटन पर गुलाम विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक आप मात्रक से पहचान सकते हैं। न्यूटन पर गुलाम किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। आपको निकालना था इनके बीच का बल। बल कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू ए क्यू। देखो ये फॉर्मूला था हमारे पास होता है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, और हम यहाँ से F का मान ला सकते हैं, F बराबर ए इंटू क्यू। हमने क्या करा, यहाँ पे ए की वैल्यू रखी और क्यू की वैल्यू रखी। तो ए का मान 2.5 रखा हमने और 3.2 रखा, इनके आपस में मल्टीप्लाई करी तो कितना आया, 8 आ चुका है। तो 8 गुना 10 की पावर 4। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट हम इसके 5 पार्ट बना चुके हैं। आप अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी है, अभी तक आपने वो न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या सर्च कर सकते हैं एक्सेल क्लासेस, और वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें अगर नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं करा है, और पढ़ते रहिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में।